नमस्कार। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का बहुत महत्व माना गया है और इन सभी एकादशी में निर्जला एकादशी को सबसे श्रेष्ठ माना गया है, जिसे लेकर कहा भी जाता है कि निर्जला एकादशी का व्रत करने से 24 एकादशी के व्रत के बराबर फल मिलता है। लेकिन इस दिन का शुभ लाभ कैसे उठाया जाए, किस मुहूर्त और विधि विधान से निर्जला एकादशी की व्रत पूजा की जानी चाहिए और इन्हें लेकर किन नियमों का विशेष पालन करना चाहिए, ये सब बता रही हैं पटना के जाने माने ज्योतिषाचार्य दैवज्ञ डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी जी, ताकि साल में पड़ने वाली 24 एकादशी का फल मात्र एक निर्जला एकादश के व्रत से आपको मिल पाए। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी। आज हम बात कर रहे हैं इस वीडियोस के माध्यम से निर्जला एकादशी के बारे में। निर्जला एकादशी का व्रत इस बार 21 जून सोमवार को पड़ रहा है। शास्त्रों में इस व्रत को परम पुण्यदायी माना गया है और ऐसी मान्यता है कि इस दिन व्रत करने का फल साल की बाकी 23 एकादशियों का व्रत करने के बराबर होता है। इस दिन व्रत करने वाले जो व्यक्ति होते हैं उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है और जीवन में हर प्रकार की सुख संपदा की प्राप्ति होती है। एकादशी का व्रत सूर्योदय से लेकर द्वादशी सूर्योदय तक चलता है और इस व्रत में विशेष नियमों का पालन किया जाता है। ध्यान रहे कि खासकर निर्जला एकादशी पर खान पान को लेकर लोगों के मन में कई प्रकार के प्रश्न उठते हैं, कई प्रकार के सवाल होते हैं। आज हम आपको ऐसे नियमों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनमें आपके हर सवाल का जवाब छिपा है। निर्जला एकादशी पर क्या दान करें, जानिए ये खास बातें। बहुत से लोग सोचते हैं कि निर्जला एकादशी पर सभी लोगों के लिए निर्जला व्रत करना अनिवार्य होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप चाहें तो पानी पीकर यह व्रत कर सकते हैं और जो लोग कमजोर या रोगी हैं या फिर बीमार रहते हैं वे एक समय फलाहार भी कर सकते हैं। वह फलाहार करके भी व्रत कर सकते हैं। एकादशी पर चावल खाना पूरी तरह से मना होता है। पद्म पुराण में ऐसा वर्णन है कि एकादशी तिथि पर चावल खाने वाला व्यक्ति अगले जन्म में रेंगने वाले कीड़े के रूप में जन्म लेता है। एकादशी पर फलों में केला, आम, अंगूर आदि का सेवन किया जा सकता है। इसके साथ ही सूखे मेवे में आप बादाम, काजू और किशमिश ले सकते हैं। खासकर ध्यान रहे कि एकादशी के व्रत में नमक न खाएं तो बेहतर है और यदि नहीं रह सकते हैं तो एक समय के फलाहार में आप सेंधा नमक ले सकते हैं। एकादशी के दिन जो लोग व्रत नहीं करते हैं उन्हें भी चावल बिल्कुल ही नहीं खाना चाहिए और इसके अलावा इस दिन जौ, मसूर की दाल, बैगन, मूली और सेम बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। विष्णु पुराण में ऐसा वर्णित है कि एकादशी पर श्रीहरि को पान अर्पित किया जाता है। ध्यान रहे पान जो है भगवान विष्णु को इस दिन पान भी अपने स्वयं नहीं खाना चाहिए, भगवान विष्णु को चढ़ाना चाहिए। आप चाहें तो अगले दिन पूजा में चढ़ाया गया पान जो है प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। एकादशी पर्व पर मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन जैसी तामसी चीजों से भी आपको दूरी बनाकर रखना चाहिए। एकादशी तिथि पर भोजन जो है किसी दूसरे के घर में नहीं करना चाहिए। खास तौर पर जो लोग व्रत करते हैं उन्हें सिर्फ उन्हें अपने ही घर पर खाना खाना चाहिए। ऐसा करने वालों के पुण्य जो है अगर किसी और के यहाँ खाते हैं तो नष्ट हो जाते हैं। एकादशी के दिन बाजार की बनी हुई मिठाई या फिर कस्टर्ड आदि चीज़ों का प्रयोग तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। व्रत करने वालों को इस दिन जमीन पर आसन बिछाकर पूर्व दिशा की तरफ मुख करके भोजन करना चाहिए। ऐसा करने से आपको व्रत के पूर्ण फल की प्राप्ति होती है और इसका शुभ
फल मिलता है। भगवान शिव जी की पूजा के लिए एकादशी तिथि को शास्त्रों में सबसे उत्तम माना गया है। साल में कुल 23 एकादशी होती है और इनमें सर्वाधिक शुभ फलदायी लाभकारी जो है वह निर्जला एकादशी मानी जाती है। मान्यता है कि इस दिन व्रत करने वाले को अन्य 23 एकादशियों का व्रत करने के बराबर पुण्य फल मिलता है। प्रत्येक वर्ष ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी के रूप में मनाया जाता है। इस साल यह एकादशी 21 जून को पड़ रही है। इस दिन कुछ लोग निर्जला व्रत भी करते हैं तो वहीं कुछ लोग इस दिन एक प्रहर फलाहार भी करते हैं। भगवान विष्णु को तुलसी भी अति प्रिय है तो इस ध्यान रहे कि निर्जला एकादशी के दिन तुलसी जी की पूजा करना जरूरी माना गया है। इस दिन इनकी पूजा पाठ करने से लाभ मिलता है। ऐसा करने वालों को मोक्ष की प्राप्ति होती है, परलोक में भी किसी चीज की कमी नहीं रहती है। आइए आपको बताते हैं कि इस दिन कैसे आपको तुलसी पूजा करनी चाहिए और क्या है इसका शास्त्रीय महत्व। निर्जला एकादशी पर आपको क्या ध्यान करना चाहिए, जानिए, ये भी खास बात है। इस वीडियोस के माध्यम से हिंदू धर्म का अनुसरण करने वाले सभी घरों में तुलसी का पौधा लगाने की बहुत ही पुरानी परंपरा है। इसके धार्मिक महत्व के साथ ही कई औषधीय गुण भी माने जाते हैं। वैसे तो सभी एकादशी पर तुलसी की पूजा करने का खास महत्व होता है, लेकिन आपको बता दें कि निर्जला एकादशी पर एक तुलसी पूजा करना जरूरी माना जाता है। जो लोग व्रत करते हैं, जो लोग उपवास में रहते हैं, उनके लिए भी, और जो व्रत नहीं करते हैं उनके लिए शाम के वक्त तुलसी पूजन करना जरूरी माना जाता है। शास्त्रों में तुलसी को माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है और माँ तुलसी की पूजा करने से माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है। मान्यता है कि जिस घर में तुलसी का पौधा होता है उस घर में देवी देवताओं का वास होता है। निर्जला एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठें और स्नान करने के बाद व्रत का संकल्प लें और विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करें। उसके बाद ध्यान रहे कि तुलसी के पौधों में थोड़ा सा गंगाजल डालें और उसके बाद थोड़ा सा ध्यान रहे कि बिल्कुल कच्चा दूध चढ़ाएं। सुहागिन महिलाएं माँ तुलसी को श्रृंगार का सभी सामान चढ़ा सकती हैं। इसके तुलसी के नीचे ध्यान रहे कि वहाँ पे दीपक भी जलाएं, कपड़े से अलग रख के चढ़ाएं और हल्दी और सिंदूर भी चढ़ाएं। उसके बाद माँ लक्ष्मी की आरती करें, कुछ मिष्ठान्न का भोग लगाएं। इस मंत्र का इस दिन निश्चित रूप से जप करें। तुलसी की पूजा करते समय इस मंत्र का जाप करना चाहिए। मंत्र जो है, महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वम नमोस्तुते। इस मंत्र का पाठ करें, माँ तुलसी की पूजा करें, आराधना करें। आप देखें निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। आप सब यूं ही बने रहें। मिलते हैं अगले वीडियोज में। तब तक के लिए नमस्कार। जय माता दी, वंदे मातरम।